हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। जब हमारे पास टू लाइंस होंगी तो उनके बिटवीन जो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, एंगल्स के बिटवीन उनके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टू लाइंस लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टू लाइंस हैं। एक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OA से, दूसरी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OB से। तो ये जो लाइन है हमारे पास, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन होंगे। कैसे? इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2। यानी हमारे पास OA और OB टू लाइंस हैं और इनके हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो L1 M1 N1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस OA के और L2 M2 N2 ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस OB की। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लाइन के ऊपर अब हम इनको क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो आपको पता है कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 और इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं वो L1 M1 और N1 और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा L2 M2 और N2। ओके, अब यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं। तो इस एंगल को हम क्या ले लेते हैं, अल्फा, और ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फा हो गया। अब हम क्या करते हैं, A को B से मैच कर देते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया N। ठीक है, अब ये लेंथ भी है हमें, ठीक है, और ये लेंथ भी कितनी है 1 है, यानी ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो यहां पे कैपिटल M हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, A और B का। तो यहां पे क्या आएगा L1 प्लस L2 अपॉन 2 और M1 प्लस M2 अपॉन 2 और N1 प्लस N2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, A और B का मिड पॉइंट हो गया अपने पास। जब ये हमारे पास मिड पॉइंट हो गया तो अब हम ON जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन है, O है। फाइंड कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगी DRSS हमारे पास। यहां पे आप देखें ये हमारे पास पॉइंट है L1 प्लस L2/2 M1 प्लस M2/2 N1 प्लस N2/2 और ये हमारे पास क्या है, ऑरिजिन। तो जब हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं किसी भी लाइन के, तो फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो क्या आएगा हमारे पास L1 प्लस L2/2 माइनस 0। यहाँ पे क्या आएगा M1 प्लस M2/2 माइनस 0 और थर्ड N1 प्लस M2/2 माइनस 0। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। कौन कौन से होंगे डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास, A तो L1 प्लस L2 अपॉन 2 और B हमारे पास क्या होगा M1 प्लस M2 अपॉन 2 और जो C है हमारे पास वो N1 प्लस N2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज आ गए किसके, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के, किसके, OA और OB की। अब यहां से मैंने डायरेक्शन रेशियोज में बताया कि डायरेक्शन रेशियोज क्या नहीं होते, यूनिक नहीं होते। क्या नहीं होते, यूनिक नहीं होते। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन 2 को सब में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ON। तो हमारे पास क्या हो गए, A L1 प्लस L2, B हमारे पास क्या हो गया
m1 प्लस m2 और c हमारे पास क्या हो गया n1 प्लस n2। तो ये हमारे पास क्या है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। ओके, ये हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आप ध्यान रख लें कि हमारे पास OA लाइन है और OB लाइन है, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है L1 M1 N1, L2 M2 N2 किसके OB के। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे L1 प्लस M2, M1 प्लस M2 और N1 प्लस N2 हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी डायरेक्शन कोसाइंस की, किसकी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जब भी हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वो हमारे पास आई है सिंस A इज इक्वल टू कितना है अपने पास L1 प्लस L2, B इज इक्वल टू M1 प्लस M2 और C इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन रेशियोज है। तो अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे अपन पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर और M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर और N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुट अप कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें जब अपन इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2L1 L2, यहाँ पे M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर 2M1 N2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस 2N1 N2। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया ओपन कर दिया फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखेंगे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 कॉमन आ रहा है किसमें L1 L2, M1 M2 और N1 N2 के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन। अब हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा है जब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो ये किसकी वैल्यू है cos थीटा की। तो 2 प्लस 2 यहाँ पे आपके पास कितना आ गया cos थीटा। तो अब हम इसको क्या लिख लेंगे 2 into 1 प्लस cos थीटा। हमने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर क्या कैलकुलेशन करने से हमारे पास कितना आ गया √2 into 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस cos थीटा cos के अंदर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे पुट अप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या आ गया √2 into 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कितने हो गए 4 और ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लिख सकते हैं 2 cos थीटा बाई 2। हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, और वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2 cos थीटा बाई 2 यहाँ पे आ रही है हमारे पास। ओके, अब ये वैल्यूज हम किसमें पुट अप करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे उसके अंदर हम पुट अप करने वाले हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंस L इज इक्वल टू कितना है A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो L हमारे पास क्या आ गई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना है L1 प्लस L2 अपॉन कितना है 2 cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी M की, तो वो कितनी आएगी B अपॉन यानी M1 प्लस M2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 और लास्ट हमारे पास M1 प्लस M2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर OM की, वो हमारे पास क्या है L1 प्लस L2
अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 और m इज इक्वल टू n1 प्लस n2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 और n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की, और ये हमारे पास डायरेक्शन है रेशियोज है। तो डायरेक्ट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में हमें यूज होगा कि हमारे पास L1 M1 N1 एक लाइन के डायरेक्शन है, क्या है, कोसाइंस, और L2 M2 N2 सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अब हमें इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो हमारे पास L1 प्लस L2 M1 प्लस M2 N1 प्लस N2 क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। और जब हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमारे पास क्या आएगी, N इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 और M1 प्लस M2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 और N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2। तो ये होंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए। अब हम बात करते हैं इसके लिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए, इसके लिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए। तो यहां से देखो ये B है, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट जाएगा तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, -L2 -M2 और -M2। ओके, अब हम इसको इससे मैच कर देते हैं, ठीक है, ये इससे क्या हो गया, मैच हो गया। अब यहां से बाइसेक्टर ले लेंगे, ये लेंथ B1 है, B1 है, इसको क्या दे देंगे, n। ये एंगल क्या ले लिया हमने, बीटा, और ये एंगल भी कितना होगा, बीटा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में ये तो इंटरनल एंगल बन रहा था और ये हमारे पास क्या बन रहा था, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे बीटा बीटा, तो यहां से अब आप फाइंड करेंगे इसको डायरेक्शन रेशियोज, या फिर पहले अपन क्या लेते हैं, पॉइंट n। पॉइंट n क्या बनेगा, L1 माइनस L2 अपॉन 2 N1 माइनस N2 अपॉन 2 और N1 माइनस N2। ये हमारे पास क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, कौन, ON। तो n पॉइंट हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, N1 माइनस N2 बाई 2 M1 माइनस N2 बाई 2 N1 माइनस N2 बाई 2। अब हमें इसके क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज, वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, A1 ले लेते हैं, इसको कितना आएगा, L1 माइनस L2 बाई 2, वही -0 करेंगे, फिर B1 अपने पास कितना जाएगा, M1 माइनस M2 अपॉन 2 -0 और C1 हमारे पास क्या जाएगा, N1 माइनस N2 अपॉन 2, तो -0। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, L1 माइनस L2 अपॉन 2 और ये M1 माइनस M2 अपॉन 2 और ये N1 माइनस N2, ठीक है। अब ये भी क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू N1 माइनस N2, B1 इज इक्वल टू M1 माइनस N2 और C1 इज इक्वल टू N1 माइनस N2। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल जो एंगल बाइसेक्टर है OA और OB का, उसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो डायरेक्शन रेशियोज जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये हमारे पास क्या है, A1 L1 माइनस L2, B1 M1 माइनस M2 एंड C1 N1 माइनस N2। ये सारे के सारे आ गए डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ON, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर। जब आप ये पुट अप करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, L1 माइनस
L2 का होल स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर और n1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते ही हमारे पास कितना है 2 माइनस 2 इंटू कॉस, या कॉस लिख लेंगे अपन इसमें, ये L1 L2 m1 m2 और n1 n2। ठीक है, तो रूट 2 इंटू माइनस 2 कॉस थीटा, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का साइन में होता है रूट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये अपने पास कितना है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा बाई 2। कितनी आएगी 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास हो गया 2 साइन थीटा बाई 2। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ले रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगी a1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये पुट अप कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास कितना है n1 माइनस n2। ठीक है, अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, कितनी आएगी 2 साइन थीटा बाई 2, और ये m1 माइनस m2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और n1 माइनस n2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आएगी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस आएगी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो OM है उसकी डायरेक्शन रेशियोज n1 प्लस n2, m1 प्लस m2 और n1 प्लस n2। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस n1 प्लस n2 बाई 2 cos थीटा बाई 2, m1 प्लस m2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 और n1 प्लस n2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पे जब अपन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे l1 माइनस n2। ठीक है, और m1 माइनस m2 एंड c1 n1 माइनस m2। और जब अपन डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे तो n1 माइनस m2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2, m1 माइनस m2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2, n1 माइनस m2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है। ठीक है, लाइंस तो इनफाइनाइट तक होंगी बट हमने क्या ले लिया इनके पार्ट ले लिए यूनिट यूनिट। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पास इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस गिवन बाय रिलेशन L plus M plus N is equals to 0 and L square plus M square minus N square is equals to 0. Then find angle between these lines. इन दोनों लाइंस के बिटवीन हमें क्या फाइंड करना है एंगल फाइंड करना है। तो आप देखो सिंस L plus M plus N is equals to 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि दोनों जो लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस है वो इन रिलेशन से गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस, फिर सेकंड लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस। तो वो इन्हीं रिलेशन से फाइंड होगी। कैसे फाइंड होगी, यहाँ से हम वैल्यू किसकी ले लेंगे n की, तो क्या आएगी माइनस L प्लस M, इसको फर्स्ट, और ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर
इज इक्वल टू एल प्लस एम का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्लस हो जाएगी माइनस वाली वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, ठीक है। तो 2lm इज इक्वल टू 0, तो 2 0 में चला गया, n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 0, तो हमें दो वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, फाइंड हो गई, एक तो n की वैल्यू 0 और एक m की वैल्यू 0। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जब l इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, l की वैल्यू 0 हो जाएगी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के n। तो देयरफॉर अब यहाँ से देखें l m और n, यानी l m n हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि l की वैल्यू तो हमारे पास कितनी होगी, 0, m खुद m है और n की वैल्यू कितनी होगी, माइनस है। अब जब सेम वैल्यू होती है तो अपन क्या कर लेते हैं, कैंसिल, तो ये 1 और ये -1, तो ये फर्स्ट लाइन जो L1 उसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गया, यानी L 0 था, m खुद m है, n की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो ये पुट अप कर दिए, m से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये 0, ये 1 और ये -1, ठीक है, ये हमें फाइंड हो गया। अब दूसरी वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या अपने पास है, 0 है, तो इसको भी पुट अप करके देख लेते हैं। जब m की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू माइनस के l आ जाएगी, ठीक है। तो वही बात l m और n, l हमारे पास कितना है, l है, m की वैल्यू कितनी है, 0 है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1 0 और -1, तो ये हमारे पास क्या है, L2 लाइन की डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। अब आप देखिए यहाँ पे कि जब हमारे पास कितनी कितनी वैल्यू है, 0 1 और -1, ये हमारे पास क्या है, L1 की डायरेक्शन रेशियोज। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, A1, दोनों को प्रोडक्ट कर दें, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 और +1, और रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितने हो गए, 2, और ऐसे ही 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये भी कितने हो गए। तो यहाँ से आप देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू अपन लगा सकते हैं 1/2, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी, एक तो कितनी होती है 60 डिग्री, और नेगेटिव लेंगे तो कितनी कितनी हो जाएगी अपने पास, ठीक है, कितनी हो जाएगी, और 2π/3 यानी 120 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, जब हमें लाइंस के बिटवीन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर, तो उन दोनों लाइन के बिटवीन। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसमें पुट अप कर देंगे, यहाँ से l की और m की दो वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट वैल्यू से हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो 0 1 और -1 आएंगे, ठीक है। सेकंड से 1 0 और -1, फिर cos थीटा का फार्मूला a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर रूट c1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू रूट a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर, उसको अपन क्या करेंगे, इसमें पुट अप कर देंगे और राइट दिख जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, दोनों तीनों जो कंडीशंस अपन ने ली है ना, बड़े इंपॉर्टेंट थी, आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके।